हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जहां ना बात होगी डर की, ना विश्वास की, बात होगी केवल और केवल विज्ञान की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कॉम्बिनेशन पर जो किसी नेटिव के चार्ट में अगर मिलता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो ऐसा नेटिव बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट आपको मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन के बिना कोई नेटिव ना तो इंटेलिजेंट हो सकता है, ना ही आपको बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन वाले जातक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे होंगे, और अगर वो किसी वजह से ना भी पढ़ पाए या उनके चार्ट में अगर हायर एजुकेशन के योग नहीं भी है, तो भी वे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मिलेंगे। किसी ना किसी तरह का उनके अंदर टैलेंट होगा, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। और अगर ये कॉम्बिनेशन किसी तरह के पाप प्रभाव में आ जाए तो ये नेटिव को बहुत सारी परेशानियां भी देता है। इस कॉम्बिनेशन वाले नेटिव की कुंडली में अगर इस कॉम्बिनेशन पर किसी तरह का पाप प्रभाव आ जाए तो वो ऐसे नेटिव को कई तरह की बुरी आदतें लगा देता है। किस तरह की बुरी आदतें देता है या किस तरह से ये किसी नेटिव की लाइफ में प्रॉब्लम्स देता है, ये सब आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फैक्ट्स। ये कॉम्बिनेशन है चंद्र और बुध का युति संबंध, या फिर जैसे नाड़ी में होता है 159 एस्पेक्ट, यानी कि अगर चंद्र और बुध एक दूसरे से 1, 5 और 9 भाव में बैठे हैं या एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठे हैं, तब भी इस तरह के इफेक्ट मिलते हैं। मगर युति में और 159 में किस तरह से डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन युति में अलग तरह से काम करता है और 159 एस्पेक्ट्स में अलग तरह से काम करता है। इस कॉम्बिनेशन को आप युति और 159, 17 में सेम लेकर ना चलें। शुरू करते हैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कशन। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने यहां पर चंद्र और बुध के कारक तत्व लिखे हैं। कारक तत्वों पर चर्चा ना करके हम केवल सीधा प्रेडिक्टिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। चंद्र किसी भी कुंडली में किसी भी नेटिव की माता को शो करती है, जन्म देने वाली माता। और बुध इंटेलिजेंस का कारक है। तो जिन नेटिव के चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे नेटिव की माता बहुत ही ज्यादा आपको इंटेलिजेंट मिलेगी, काफी पढ़ी लिखी ऐसे नेटिव की माता जनरली मिलती है। बुध कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो ऐसे नेटिव की माता के पास देखा गया है कि उनके नाम किसी तरह की कॉमर्शियल या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। ऐसे नेटिव की माता काफी टैलेंटेड होती है, आर्टिस्ट नेचर की होती है। बुध और चंद्र दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं और सूर्य इनके पास ही होता है। 2-12 भाव में चंद्र और बुध से सूर्य आपको मिलेगा, क्योंकि बुध और सूर्य एक दूसरे से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। किसी भी चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है सूर्य से अलग, अगर सूर्य के साथ युति है तो इस कॉम्बिनेशन का अलग फलित होगा। अगर सूर्य से अलग युति है तो इस कॉम्बिनेशन का अलग फलित होगा। अगर सूर्य से अलग ये कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा नुकसान देता है। पहले हम बात करते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो क्योंकि सूर्य आपके पिता का कारक है, तो ऐसे नेटिव की फैमिली में, ऐसे नेटिव के फादर की फैमिली में फीमेल्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। ऐसे नेटिव के फादर को उसकी माता के मायके से, यानी कि पिता को अपनी ससुराल से काफी बेनिफिट्स कई बार देखने को मिला है, या फिर नेटिव के मामा का सपोर्ट देखने के लिए मिला है। फीमेल्स क्यों होती है फैमिली में ज्यादा? क्योंकि बुध और चंद्र दोनों ही फीमेल ग्रह हैं और यहां पर शुक्र भी होता है। तो सूर्य के ऊपर और सूर्य के परिवार पर जो प्रभाव ज्यादातर आता है वो फीमेल प्लैनेट्स का आता है। ऐसे नेटिव के फादर को, अगर मेल नेटिव है तो ऐसे नेटिव के फादर को कई स्त्री संतान होती हैं, यानी कि कई पुत्रियां होती हैं। बुध आपका मामा भी है और चंद्र आपकी माता है। तो ऐसे नेटिव के मामा आपको ऐसे बिजनेस में मिलेंगे या ऐसी जॉब में मिलेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा मूवमेंट हो। और क्योंकि चंद्र आपकी माता है और बुध आपकी वाणी है, तो ऐसे नेटिव की माता बहुत ही बोलने वाली होगी, या कह सकते हैं कि बोलने में, बात करने में एक्सपर्ट मिलती है। चंद्र आपका माइंड है और बुध है आपकी इंटेलिजेंस। ये कॉम्बिनेशन है मन और बुद्धि का। चंद्र आपका मन है, 4 भाव का कारक है कालपुरुष कुंडली में, और बुध को नाड़ी ज्योतिष में शिक्षा का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक माना गया है, इंटेलिजेंस का कारक माना गया है।
तो जब किसी नेटिव के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है तो उसको कहा जाता है मन और बुद्धि का योग। और ये कॉम्बिनेशन दिखाता है आपके मन और बुद्धि का मिलन। और जब तक आपके मन और बुद्धि नहीं मिलेंगे तब तक आप इंटेलिजेंट हो नहीं सकते, क्योंकि जो विचार आपके मन में चल रहा है जब तक वो आपके माइंड में नहीं चलेगा तब तक आप एक निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब तक आपके मन और बुद्धि में चलने वाले विचारों का मिलन नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छे से सोच नहीं पाएंगे और जो आपने सोचा है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बुध आपकी वाणी भी है और चंद्र कला को शो करता है। जब तक आपकी वाणी में बोलने की कला नहीं होगी, बुध आपकी लेखन क्षमता है, जब तक आपकी लेखनी में कला नहीं होगी या एक अच्छा लिखने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप बहुत अच्छा ना पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस कॉम्बिनेशन वाले नेटिव बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन वाले नेटिव की सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि होगी जो सोचती है और चंद्र है आपकी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति। जब तक ये कॉम्बिनेशन किसी नेटिव के चार्ट में नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी तरह की कला में पारंगत नहीं हो सकता। कलाकार योग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर की है जिसमें मैंने इस कॉम्बिनेशन से किस तरह से कोई नेटिव कलाकार बनता है वो बहुत डिटेल में बताया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से ये कॉम्बिनेशन किसी नेटिव को एक आर्टिस्ट टैलेंट देता है। बात आती है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से नेटिव को नुकसान दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा नुकसान देते हुए कई बार लाइफ में देखा गया है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके बिना ना तो आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बन सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। बुध आपकी बुद्धि है और चंद्र आपके विचार हैं और चंद्र जब बुध के साथ संयोग करता है तो वहां पापी होता है, क्योंकि बुध के साथ जब भी चंद्र होगा वो सूर्य के आसपास होगा और अष्टमी के बाद से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद से जो चंद्र होता है वो शुभ होना शुरू होता है, यानी कि अमावस्या से अष्टमी तक का चंद्र पापी कहा गया है और चतुर्दशी के बाद का भी। तो अमावस्या के आसपास का जो चंद्र होता है वो पापी होता है, तो आपकी बुद्धि में वो पाप विचार दे देता है। ऐसे लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, मगर वो एक्सपर्ट होते हैं सामने वाले को बेवकूफ बनाने में भी, क्योंकि उनकी वाणी में वो कला होती है कि वो सामने वाले को अपने बातों से इंप्रेस कर सके और वो इंप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कामों के लिए हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले सामने वाले को बहुत ज्यादा आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। सेल्समैन्स की कुंडली में विशेषकर आपको ये योग मिलेगा। जब तक किसी नेटिव की कुंडली में ये योग नहीं होगा तब तक वो एक अच्छा सेल्समैन हो ही नहीं सकता। अगर आपको मार्केटिंग लाइन में जाना है, अगर आपको एजेंसी लाइन के बिजनेस में जाना है जिसमें कि आपको लोगों को माल बेचना हो और माल भी बेचना हो आपको अपने बोलने की कला से, सामने वाले को प्रभावित करने की कला से, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। बात आती है ये कॉम्बिनेशन किस तरह का बिजनेस देता है। ये कॉम्बिनेशन मोस्टली जो बिजनेस देता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स का देता है, क्योंकि बुध आपकी एग्रीकल्चर लैंड को भी शो करता है और चंद्र पानी का कारक है। ऐसे नेटिव के पास अक्सर देखा गया है कि उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो काफी अच्छी फसल देने वाली होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के साथ आपकी वाटर सोर्स है, मून चंद्र का प्रभाव है। तो इसलिए ऐसे नेटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स में काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और एजेंसी लाइन में या ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस तो वो बहुत अच्छा आसानी से कर ही सकते हैं। टूरिज्म का बिजनेस वो आसानी से करते हैं, लोगों को गाइड करने का या टूरिस्ट गाइड बनने का बिजनेस वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर घूमने फिरने का काम हो, खेती से रिलेटेड कोई आइटम हो या फिर लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करना हो, वो सारे बिजनेस इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने यहां लिखा है फ्रेंडली। जी हां, इस कॉम्बिनेशन वाले लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। इन्हें दोस्त बनाना और लोगों से बातें करना बहुत पसंद होता है, मगर आप एक चीज ये देखेंगे, इनकी लाइफ में मेल और फीमेल फ्रेंड्स बहुत आते हैं। अगर ये मेल कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे नेटिव की लाइफ में बहुत ही ज्यादा लड़कियां आएंगी, और अगर ये फीमेल कुंडली के चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी लड़की के
कई सारे मेल फ्रेंड हो सकते हैं और उनके साथ लव अफेयर्स भी रह सकते हैं। बुध आपकी छोटी बहन और छोटे भाई का कारक है और चंद्र आर्ट को शो करता है, लव को शो करता है और साथ ही चंद्र एक फीमेल प्लेनेट है। तो आपके छोटे भाई और छोटे बहन के भी काफ़ी लव अफेयर्स हो सकते हैं, काफ़ी उनके फ्रेंड रिलेशंस हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको ब्लेम देने में पूरी तरह से सक्षम है। कारण चंद्र, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पापी होता है जब भी सूर्य के आसपास होता है। अगर सूर्य से 12 भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नुकसान देता है। सूर्य से 2 भाव में बन रहा है या सूर्य के साथ अगर बन रहा है तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं देता। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में आपका चार्ट है तो ऐसे नेटिव को बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ धोखा करते हैं क्योंकि बुध आपके फ्रेंड्स का कारक है और चंद्र जो कारक है वो ब्लेम्स का है, धोखे का है, फ्रॉड का है। तो ऐसे नेटिव धोखा देने में भी एक्सपर्ट होते हैं मगर उनके फ्रेंड्स भी उनको बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कई बार धोखों का सामना करना पड़ता है। और विशेषतः मेल चार्ट्स में अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो लड़कियां उनको धोखा देती हैं। ऐसे नेटिव को फीमेल से बचकर रहना चाहिए और अगर फीमेल चार्ट में है तो उनको मेल से बचकर रहना चाहिए कि वो अपने फायदे के लिए आपका मिसयूज ना करें। ये कॉम्बिनेशन नाजायज कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। अगर किसी चार्ट में अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास एक इलीगल संतान है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन मिलेगा क्योंकि बुध ही चंद्र का इलीगल बच्चा था। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो जरूरी नहीं कि ये ब्लेम आपको ही लगे, आपके छोटे भाई बहनों को भी इस तरह का ब्लेम लग सकता है। ये कॉम्बिनेशन लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा देता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी फैमिली में आपका छोटा भाई बहन भी किसी तरह के ऐसे संबंध में ना पड़े जिससे उसको किसी तरह के ब्लेम का सामना करना पड़े। अक्सर देखा गया है जब किसी नेटिव के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो उस नेटिव की फैमिली में लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर उनकी फैमिली में कोई ना कोई घर से भाग जाता है अपने प्यार के चक्कर में और बाद में उसकी बदनामी होती है। यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी का भी लॉस कराता है क्योंकि बुध आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और चंद्र जो है लॉस का कारक है, कर्जे का कारक है। तो कई बार देखा गया है जिन नेटिव्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है उनको किसी ना किसी तरह के धोखे से या किसी ना किसी तरह के लोन वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस उठाना पड़ता है। शुक्र भी इस कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होता है तो कई बार इस तरह की नौबत आती है कि वो उस नेटिव को मकान तक बेचना पड़ता है अगर इस कॉम्बिनेशन पर किसी तरह का पाप प्रभाव है। पाप प्रभाव किस तरह का वो मैं आपसे आने वाली वीडियोस में जब प्रैक्टिकल चार्ट्स लेकर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। बुध और चंद्र का योग मैंने जब आपके साथ लाइफ टाइम अनूप जलोटा जी की कुंडली शेयर की थी। अनूप जलोटा की कुंडली में मल्टी मैरिज कॉम्बिनेशन है, मल्टी रिलेशन कॉम्बिनेशन है। तो उसमें भी मैंने आपको बुध और चंद्र के इसी कॉम्बिनेशन से बताया था किस तरह से इस कॉम्बिनेशन ने इनको मल्टी रिलेशन और मल्टी मैरिज दी। ये कॉम्बिनेशन आपको स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से भी बहुत देता है। कारण बुध आपकी स्किन है। जब तक आपकी स्किन के ऊपर चंद्र का प्रभाव नहीं होगा तब तक आपको स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी। रीजन, चंद्र पानी है और बुध आपकी स्किन है। आप अपने हाथ को, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा टाइम के लिए पानी में डाल दीजिएगा, आपकी स्किन पर किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपकी स्किन गलने लगेगी। और अगर पानी किसी तरह से पॉल्यूटेड हुआ यानी कि अगर वहां पर किसी तरह से कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ या किसी नेगेटिव प्लेनेट का इफेक्ट हुआ तो डेफिनेटली ऐसे नेटिव्स को स्किन एलर्जी पाई जाती है। और अगर स्किन एलर्जी भी नहीं है तो उसकी बॉडी में किसी ना किसी चीज से किसी ना किसी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम जरूर होगी। बुध आपका नर्वस सिस्टम भी है और नर्वस सिस्टम पर जब चंद्र की ठंडक अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके स्नायु तंत्र पर अगर सर्दी का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे नेटिव को इस नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। बुध आपका माइंड है, आपका ब्रेन है और चंद्र पानी है तो ऐसे नेटिव को कई बार देखा गया है दिमाग में पानी भरने की भी शिकायत आती है। मगर ये सारी चीजें होती हैं अगर इस कॉम्बिनेशन पर बहुत ज्यादा कोई पाप प्रभाव है, किसी गलत हाउस में ये कॉम्बिनेशन प्लेस्ड है। मगर एलर्जी की प्रॉब्लम जनरली देखी गई है। अगर इस कॉम्बिनेशन में केतु का प्रभाव आ जाता है तो देखा जाता है कि ऐसे नेटिव को
थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और राहु का प्रभाव आया था तो स्किन प्रॉब्लम या किसी तरह की एलर्जी डेफिनेटली देखी गई है। शनि मंगल अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग रिजल्ट होते हैं, तो वो मैं आपसे आगे शेयर करता रहूंगा। ये प्रॉब्लम आपकी फैमिली में फीमेल्स तो ज्यादा देता ही देता है, मगर फीमेल्स को किसी ना किसी तरह की फ्रॉड प्रॉब्लम्स जरूर देता है। ये कॉम्बिनेशन अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी नेटिव की फैमिली में उसके घर के प्लास्टर को या उसके घर की जो हॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। रीजन, बुध आपके घर का प्लास्टर है, आपकी जो दीवारों के ऊपर बाद में प्लास्टर होता है, जो आपके घर की साज सजावट है वो बुध है। और चंद्र का प्रभाव अगर आपकी दीवारों पर ज्यादा हो जाता है तो प्लास्टर उखड़ने लगता है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन वाले नेटिव के घर में आप देखेंगे कि दीवारों पर कहीं ना कहीं सीलन आपको जरूर मिलेगी। और इस नेटिव वाले जातक के घर में आपको वाटर सोर्स काफी ज्यादा मिलेगा। कई बार देखा गया है, क्योंकि आज के टाइम में तो कुएं होते नहीं, तो पुराने टाइम में कुएं होते थे, तो जिन नेटिव के चार्ट में कॉम्बिनेशन होता था जनरली उनके घर में कहीं ना कहीं कुआं पाया जाता था। और आज के टाइम में भी जिन नेटिव के चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है उनके घर में कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर, सहन के अंदर ही वाटर सोर्स होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो केवल एक इस कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्ट की जा सकती है। उनमें से कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करने का मैंने प्रयास किया। कुछ चीजें मेरे माइंड से भी निकल जाती हैं, कुछ चीजें कई बार माइंड में आती नहीं है, तो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करता रहूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।